अंधेरे में धीरे धीरे घास की तरफ बढ़ रहा है। वो भेड़िया जिसका वंशज आपका कुत्ता है, कभी जंगल का सबसे खूंखार शिकारी हुआ करता था। वो मांस खाता था, शिकार करता था। लेकिन आज करोड़ों सालों के विकास के बाद आपका वही शिकारी दोस्त अचानक शाकाहारी क्यों बन गया? वो जमीन पर झुकता है, सूंघता है और जंगली घास को ऐसे खाने लगता है जैसे वो उसका पसंदीदा भोजन हो। क्या ये कोई बीमारी है? क्या ये उसे पागल बना रहा है? या फिर कुदरत ने उसके डीएनए में कुछ ऐसा छुपा रखा है जिसे हम इंसान आज तक समझ नहीं पाए? भाग 2, पुराना मिथक और खौफनाक हकीकत। अक्सर लोग कहते हैं कि कुत्ता घास तब खाता है जब उसका पेट खराब होता है। हम मानते हैं कि वो खुद को उल्टी करवाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा झूठ साबित हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि केवल 10% कुत्ते ही घास खाने के बाद बीमार लगते हैं और उनमें से 25% से भी कम को उल्टी होती है। तो अगर पेट साफ करना मकसद नहीं है तो फिर क्या है? सोचिए, क्या आपका कुत्ता किसी ऐसी चीज की कमी महसूस कर रहा है जो आप उसे महंगे डॉग फूड में भी नहीं दे पा रहे? क्या वो घास के जरिए आपको कोई चेतावनी दे रहा है? भाग 3, जंगली पूर्वजों का वो खौफनाक राज। सस्पेंस गहराता है। अब हम समय में पीछे चलते हैं। जंगली भेड़ियों के पेट के अवशेषों, स्टमक कंटेंट्स की जांच करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। भेड़िए घास क्यों खाते थे? जवाब बेहद डरावना है। वो घास अपने पेट के जहरीले परजीवियों, पैरासाइट्स को मारने के लिए खाते थे। घास के लंबे रेशे उनके आंतों के कीड़ों को लपेटकर शरीर से बाहर निकाल देते थे। क्या आपके घर में सोफे पर बैठा वो मासूम कुत्ता आज भी अपने अंदर के उसी जंगली डर से लड़ रहा है? क्या उसके शरीर के अंदर कोई अनजान दुश्मन रेंग रहा है जिसे खत्म करने के लिए वो घास का सहारा ले रहा है? भाग 4, दिमाग की एक अजीब बीमारी। एक और थ्योरी है जो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। इसे कहते हैं पिका। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें जीव उन चीजों को खाने लगता है जो भोजन नहीं है, पत्थर, मिट्टी और घास। क्या शहरी चकाचौंध में रहते रहते हमारे कुत्ते बोरियत या तनाव का शिकार हो गए हैं? क्या घास खाना उनकी मानसिक बेचैनी का एक नतीजा है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुत्ते तब भी घास खाते हैं जब वे ध्यान खींचना चाहते हैं या जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। भाग 5, घास के पीछे का असली मास्टरमाइंड। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। घास केवल एक पौधा नहीं है। इसमें एक खास तरह का फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है। हो सकता है कि आपका कुत्ता बीमार ना हो, बल्कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो। वो जानता है कि उसकी डाइट में फाइबर कम है और कुदरत की इस फ्री फार्मेसी का इस्तेमाल करना उसे बखूबी आता है। वो घास नहीं खा रहा, वो अपनी दवा खुद चुन रहा है। भाग 6, निष्कर्ष -1 मूक संदेश। अगली बार जब आप अपने कुत्ते को पार्क में घास खाते देखें तो उसे डांटिएगा मत। रुकिए और उसे गौर से देखिए। वो शायद अपनी लाखों साल पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। वो अपनी सेहत का ख्याल खुद रख रहा है। इंसान और कुत्ते का रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उनका ये छोटा सा काम हमें याद दिलाता है कि वे आज भी पूरी तरह हमारे नहीं हुए हैं। उनके अंदर आज भी एक छोटा सा जंगल जिंदा है।